हेलो 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 एवरीवन, मैं हूं कुमार गौरव एंड वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है जंप गेम। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एक पॉजिटिव इंटीजर एरे दिया हुआ है जहां पर ईच एलिमेंट ऑफ द एरे डिनोट करता है आपको मैक्सिमम जंप। आपको बताना है कि अगर आप फर्स्ट इंडेक्स से जंप करना शुरू कर रहे हैं तो क्या आप लास्ट इंडेक्स तक पहुंचेंगे या फिर नहीं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे बेसिक अप्रोच और उसके बाद हम लोग अपने सॉल्यूशन को करेंगे ऑप्टिमाइज। सो डोंट स्किप द वीडियो। और हाँ, आज का जो लाइक गोल है वो हम लोग रखते हैं 30। अब तक आपने सारे लाइक्स गोल पूरे किए हैं, तो चलिए इस बार भी अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। तो चलिए बिना जंप किए हम लोग देखते हैं अपना एक्सप्लेनेशन। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सुंदरलाल जी को बुलाया। अब ये सुंदरलाल जी कौन है? तो ये है हमारे बेहतरीन कैरेक्टर और ये हैं जीनियस इन कोडिंग। तो इन्होंने हमारा क्वेश्चन सुनते ही एल्गोरिदम लिखना शुरू कर दिया। इन्होंने क्या बोला कि अगर आप 6 लेंथ का हमें एक एरे देते हैं, हम क्या करेंगे, हर एक इंडेक्स पर जाएंगे और जंप कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे कि अगर वो 0th इंडेक्स में कैलकुलेट कर रहे हैं अभी, तो उनके पास सिर्फ एक जंप आया है कि मतलब वहां से वो मैक्सिमम एक ही जंप कर सकते हैं। तो उन्होंने एक जंप ले लिया। एक जंप लेते ही वो देखे कि हम लोग एंड तक पहुंचे नहीं पहुंचे, तो फिर जहां पर वो अभी है वहां से कितने सारे जंप कर सकते हैं। उनके पास आया दो पॉसिबिलिटी की बात, या तो वो एक जंप करे या तो वो दो जंप करे, मतलब मैक्सिमम दो जंप कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं एक एक करके चेक करूंगा। तो उन्होंने एक जंप लिया, देखे कि नहीं, वहां तो पहुंचे और वहां से तो कोई और जंप करने का अवेलेबल भी नहीं है, जीरो है। तो हम लोग एंड तक भी नहीं पहुंचे और मेरे पास जंप भी नहीं है, तो वो वापस आ गए पुराने वाले जगह पे और वहां से उन्होंने दूसरा जंप मारा जो कि उन्हें पहुंचाता है इंडेक्स नंबर 3 पे। वहां पे उनके पास अवेलेबल है 3 जंप करने का ऑप्शन, मतलब या तो वो एक जंप करे या तो वो दो जंप करे या तो वो 3 जंप करे। तो उन्होंने फिर से एक जंप किया, देखे कि वो नहीं पहुंचे एंड तक। फिर उन्होंने दूसरा जंप किया एंड ही रीच्ड एट द एंड। तो ये था उनका छोटा सा एल्गोरिदम। तो हम लोगों ने देखा कि सुंदरलाल जी ने अपने एल्गोरिदम से वो पहुंच गए एंड तक, ठीक है, कैलकुलेट भी कर लिया। तो चलिए उनके एल्गोरिदम को हम लोग समराइज करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे 0 से। हम लोग चेक करेंगे कितने सारे जंप है वहां पे। फॉर ईच जंप हम लोग चेक करेंगे कि वो रीच पहुंचे कि नहीं एंड तक, ठीक है। अगर वो पहुंच गए हम लोग 1 रिटर्न करेंगे, नहीं पहुंचे तो हम लोग -1 रिटर्न करेंगे। इसका मतलब हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, रिकर्सन यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको ऑप्टिमाइज बाद में करते हैं, पहले इसी अप्रोच को हम लोग कोड करके देखते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है कैन रिच दिया हुआ है। हम लोग को क्या करना है, एक रिकर्सन फंक्शन लिखना है जो कि रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। तो हम लोग रिटर्न कर देते हैं डायरेक्ट उसी को बना करके। सो लेट्स कॉल इट जंप। जंप हमारा रिकर्सन फंक्शन है। क्या क्या भेजेंगे, एरे भेजेंगे, लेंथ ऑफ एरे भेजेंगे विच इज कैपिटल एन, और लास्ट में इंडेक्स भेजेंगे कि कहां से हम लोग जंप करना शुरू कर रहे हैं, विच इज द फर्स्ट इंडेक्स दैट इज 0। डन। अब हम लोग देख रहे हैं वो रिटर्न कर रहा है ट्रू या फॉल्स, दैट मीन रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा, बुलियन हो जाएगा। फंक्शन का नाम जंप, 3 पैरामीटर है। पहला पैरामीटर क्या है, एरे। दूसरा पैरामीटर क्या है, लेंथ, तो हम लोग एन ले लेते हैं। और तीसरा हो गया इंडेक्स आई ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोगों का जो रिकर्शन फंक्शन का बेस कंडीशन होगा क्या होगा, कहां पे हम लोग ब्रेक करेंगे इसको या रिटर्न करेंगे, कि जब हमारा इंडेक्स जो है वो लास्ट इंडेक्स पे पहुंच गया विच इज n-1, करेक्ट। तो कभी भी अगर हमारा आई जो है वो n-1 पे पहुंच जाता है हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू। दैट इज द बेस कंडीशन। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोग बोलेंगे कि एक लूप चलाना है। कहां तक लूप चलाएंगे, दैट इज द पॉइंट। तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग कहां तक पहुंच सकते हैं, दैट मीन्स रीचेबल पॉइंट कहां तक है हमारा। तो रीचेबल पॉइंट है हमारा जो भी इंडेक्स है, प्लस हम लोग कितना सारा जंप कर सकते हैं उस इंडेक्स से, दैट इज द पॉइंट ना, वहां तक हम लोग पहुंच सकते थे। जैसे कि अगर हम लोग इस एग्जांपल में 1 देखते हैं तो हम लोग मैक्सिमम कहां तक पहुंच सकते हैं, 0 + 1, मतलब यहीं तक पहुंच सकते हैं, उससे ज्यादा तो पहुंच नहीं सकते हैं। तो हम लोग लूप चलाएंगे जहां तक वो पहुंच सकते हैं। सो लेट्स कॉल इट जे। सो जे विल बी व्हाट, i+1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। जे हमारा अगर छोटा है या फिर इक्वल है कहां तक, रीचेबल तक, जहां तक हम लोग पहुंच सकते हैं, ठीक है। तब तक हम लोग ये लूप को चलाते रहेंगे, दैट मीन्स j++। अब हम लोग क्या करेंगे, हर लूप में कॉल करेंगे सिंपल अपने जंप फंक्शन को, क्योंकि ये रिकर्सिव कॉल है। अब हम लोग क्या क्या भेजेंगे, हम लोग भेजेंगे a, हम लोग भेजेंगे n, और हम लोग भेजेंगे इस j को, नया इंडेक्स को। अगर ये रिटर्न ट्रू करता है हम लोग बोलेंगे रिटर्न ट्रू, और अगर ये पूरा लूप खत्म हो जाता है, रिटर्न ट्रू कहीं नहीं किया, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए कंपाइल एंड रन करते हैं। तो यही थे हमारे सुंदरलाल जी के एल्गोरिदम। देखते हैं हम लोग क्या ये सही काम करता है या गलत काम करता है। सो कंपाइल एंड रन करने पे हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है। तो अगर हम लोग सबमिट करते हैं तो क्या होगा, सबमिट करते हैं तो हमारे टेस्ट केसेस देंगे 1022 टेस्ट केसेस, जिसमें हम लोग सक्सेसफुली पास कर गए, प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। मतलब ये जो सुंदरलाल जी का एल्गोरिदम था काम कर गया बढ़िया से। लेकिन ध्यान से देखिए हमारा क्या हुआ, एक फॉर लूप चल रहा है, उस फॉर लूप के अंदर में हम लोग बार बार इसी जंप को कॉल कर रहे हैं, मतलब हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया वो हो गया ऑर्डर ऑफ n²। मगर इस क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रहा है ऑर्डर ऑफ n। इसका मतलब हम लोग इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर स्टार्ट करने जा रहे हो ना बनाने, सबसे पहले आप देखो कि क्या वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना एक्सपेक्ट कर रहा है।
यहाँ पे तो ऑर्डर ऑफ एन एक्सपेक्ट कर रहा है, इसका मतलब एक ही पास में हो जाना चाहिए था, एक ही फॉर लूप में, या तो रिकर्सिवली कॉल लगना ही नहीं चाहिए था। तो चलिए हम लोग इसको ऑप्टिमाइज करते हैं, हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं, ना कि सुंदरलाल जी का। सुंदरलाल जी ने तो एक एक इंडेक्स में जा करके चेक कर लिया कि वहां से आगे जंप कर सकते हैं या नहीं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस रिकर्सिव कॉल को हटा देंगे। ठीक है, हम लोगों को वन पास में सॉल्यूशन बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने जो एरे दिए हुए हैं उसको एक लूप में रन करेंगे, और हम लोग देखेंगे कि जो भी हमारे पास जंप दिया हुआ है और हम लोग जिस करंट इंडेक्स में है वहां से हम लोग मैक्सिमम किस इंडेक्स तक जा सकते हैं। तो हम लोग फाइनली जब लूप कंप्लीट कर लेंगे तब देखेंगे कि क्या हमारा जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो क्या हमारे लास्ट इंडेक्स को पार कर दिया है या नहीं। मतलब अगर हम लोग लास्ट इंडेक्स तक पहुंच गए या फिर लास्ट इंडेक्स से आगे भी बढ़ गए, दैट मीन्स वी कैन रीच टिल द लास्ट इंडेक्स, अदरवाइज वी विल रिटर्न 0। समझ गए। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग रखेंगे एक अपना मैक्सिमम इंडेक्स जो हम लोग देख सकते हैं। तो मैक्सिमम इंडेक्स कहाँ है, तो जो भी हम लोगों का a0 है उसी को मान लिए। अब हम लोग अपना लूप जो है वो फर्स्ट इंडेक्स से चलाते हैं, दैट मीन्स इंट i इक्वल्स टू 1 से चलाते हैं, ना कि 0 से, क्योंकि 0 को हम लोगों ने कंसिडर कर लिया। i विल बी लेस देन n, i प्लस प्लस। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, अपने मैक्स इंडेक्स को अपडेट कर देंगे, मतलब इट विल बी मैक्स अमंग व्हाट, जो भी हमारा पुराना मैक्स इंडेक्स था या फिर हम लोग जो भी करंट इंडेक्स है उसमें से उसका जंप को ऐड कर देते हैं, दोनों में जो भी बड़ा है वही हमारा हो जाएगा, और हम लोग रिटर्न कर देंगे हमारे मैक्स इंडेक्स को। नहीं, जब हम लोग का मैक्स इंडेक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू अगर हो जाता है n-1 को, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग रिटर्न करेंगे 1, अदरवाइज हम लोग रिटर्न करेंगे 0। यही है हमारा यहाँ का कैलकुलेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि वन पास में हम लोगों ने कैसे बनाया। तो चलिए कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। तो हम लोग अगर कंपाइल एंड रन करके देखें तो हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही आ रहा है, करेक्ट, क्योंकि हम लोगों ने देखा पहले हम लोगों ने मैक्स इंडेक्स 1 रखा, जब हम लोग सेकंड इंडेक्स में आए हमारा मैक्स इंडेक्स क्या हो गया, 4 हो गया। तो जब हम लोग यहाँ पर आएंगे हमारा मैक्स इंडेक्स आ जाएगा 6, एंड फाइनली हम लोग देखेंगे कि 6 जो है वो 5 से बड़ा है, दैट मीन्स वी विल रिटर्न 1। बढ़िया। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा दिक्कत है। क्या दिक्कत है, जब हम लोग पहले वाले इंडेक्स पे आए हम लोगों ने मैक्स इंडेक्स तो 1 रख लिया, तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, i इक्वल्स टू 1 से। यहाँ पे देखिए 0 है, 0 जंप, तो हमारा मैक्स इंडेक्स तो अभी भी 1 ही आया ना, मतलब हम लोग मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते थे, यहीं तक जा सकते थे, इसके आगे तो जा ही नहीं सकते थे। लेकिन जब हम लोग इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं 2 के लिए, तो हम लोग देखते हैं हम लोग उसको भी अपडेट कर देंगे 2 प्लस 1, 2 दैट मीन्स 4, और यहाँ पे हमारा 1 रिटर्न कर जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्स इंडेक्स तभी अपडेट करेंगे जब हमारा i जो है, जब हमारा i जो है वो हमेशा लेस देन या फिर इक्वल टू हो मैक्स इंडेक्स से। मतलब अगर हमारा मैक्स इंडेक्स से i बड़ा हो जाता है तो हम लोग अपडेट नहीं कर सकते अपने मैक्स इंडेक्स को। समझ गए। तो ये हम लोग कब करेंगे, जब हमारा i जो है वो मैक्स इंडेक्स से कम हो या फिर इक्वल हो, तभी हम लोग कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे 2 पे वो जाएगा ही नहीं, 2 पे अपडेट करने जाएगा ही नहीं, दैट मीन्स हमारा रिटर्न हो जाएगा 0। समझ गए। चलिए सबमिट करते हैं अपने कोड को। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और जो तीसरा अप्रोच है, आपको क्या कर सकते हो, जिस तरह हम लोगों ने स्टार्टिंग इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक कैलकुलेट किया, आप सिंपली क्या कर सकते हो, लास्ट इंडेक्स से फर्स्ट इंडेक्स तक आ सकते हो। तभी आपको ये मैक्स इंडेक्स कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपली देखोगे कि लास्ट इंडेक्स से, सेकंड लास्ट इंडेक्स से क्या आप लास्ट इंडेक्स जा सकते हो, नहीं जा सकते हो। आप क्या करोगे, छोड़ दोगे। थर्ड इंडेक्स से आप लास्ट इंडेक्स तक जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। तो अब अपने आप डेस्टिनेशन क्या कर दोगे, थर्ड इंडेक्स कर दोगे। देखिए बहुत अच्छा अप्रोच है, इसको भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हम लोग का जो लास्ट अप्रोच क्या रहेगा, वो हम लोग लास्ट से अप्रोच करेंगे फर्स्ट की तरफ। इसका मतलब हम लोग रख लेंगे, इसको हटा देता हूं मैं, या फिर मैं हटा ही देता हूं, क्योंकि आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो पीछे करके आप देख सकते हो। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो एंड है ना वो क्या है। तो हमारा एंड इंडेक्स क्या होता है, n-1, वहां तक हम लोगों को पहुंचना था। हम लोग अब शुरू करेंगे ना सेकंड लास्ट इंडेक्स से, मतलब हमारा i जो हो जाएगा वो n-2 हो जाएगा। अब हम लोग बोलेंगे जब तक हमारा i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हम लोग i माइनस माइनस करते रहेंगे। ठीक है। अब हम लोग सिंपल सा चेक करेंगे, क्या हम लोग इंडेक्स में से अगर उस ai का जंप हम लोग ऐड कर दे तो क्या वो ग्रेटर इक्वल टू हमारा एंड हो जाता है। अगर हो जाता है ना, तो हम लोग सिंपली अपने एंड को अपडेट कर देंगे कि अब हमारा एंड जो है वो और कुछ नहीं i है। अब हम लोग को i तक पहुंचने का सोचना है। लास्ट में हम लोग चेक करेंगे क्या हमारा एंड जो है वो 0 है। अगर हमारा एंड इक्वल टू 0 आ जाता है, अगर हमारा एंड इक्वल टू 0 आ जाता है, हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न 1 करेंगे। ठीक है। एल्स हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, 0 रिटर्न कर देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए हम लोग कंपाइलर रन करके देखते हैं कि अगर हम लोगों ने कुछ मिस किया या नहीं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा 1 आ गया। सबमिट करते हैं। इसको मैं समझा देता हूँ आपको, थोड़ा सा ड्राई रन करके आपको समझा देता हूँ। पहले देख लेता हूँ, यस टेस्ट केसेस पास सक्सेसफुली। तो हम लोगों ने देखा कि ये हम लोग क्या किया, हम लोग सेकंड लास्ट इंडेक्स से शुरू किया कि सेकंड लास्ट इंडेक्स में हम लोग जंप ऐड करते हैं। तो ये क्या है, n-2 है, मतलब हमारा क्या है 4 है।
4 प्लस 0 क्या आता है, 4 ही आता है, विच इज लेस देन 6। तो हमारा एंड जो है अभी भी 6 ही है, यहाँ तक हम लोगों को पहुंचना चेक करना है। फिर हम लोग 3 यहाँ पे ऐड करते हैं, 4 प्लस 3 7। ये तो 7 जो है वो हमारा एंड से बड़ा है, इसका मतलब अब हमारा एंड क्या हो गया, अब हमारा गोल हो गया 3, यहाँ तक पहुंचना है। ठीक है, अब हम लोग को 3 तक पहुंचना है। क्या 0 यहाँ से हम लोग 3 तक पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते। यहाँ से पहुंच सकते हैं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं, 1 प्लस 2 3। इसका मतलब अब हमें क्या देख चेक करना है कि अब हमारा एंड 2 है, 2 तक पहुंच सकते हैं कि नहीं। यस, 0 प्लस 1 1, 1 तक पहुंच गए हम लोग, समझ गए। तो हम लोगों ने पीछे से भी जंप करते करते देख लिया, अपने डेस्टिनेशन को हम लोगों ने शिफ्ट करते रहे, तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों का आंसर सक्सेसफुली डन। तो ये था आज का 3 अप्रोच, मैंने बता दिया। चलिए, आपको अगर अभी भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।